दत्त में तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 समाप्त हुआ तो वही वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और आयामों को लेकर आया है। दर्शक मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वर्ष 2024 मीन राशि के लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है या आपका जन्म लग्न मीन है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, इस वर्षफल की संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि मीन पर आधारित है और यहाँ पर हम आपके बारे में जो भी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं वह सभी भविष्यवाणी आपको लागू होगी या नहीं, ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर, क्योंकि वर्तमान के ग्रहों के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह भी महत्व रखते हैं। दर्शक मित्रों, वर्ष 2024 में गोचर ग्रहों की स्थिति आपको कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम देगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो वर्ष 2024 आपके लिए काफ़ी संघर्षमय होने वाला है। दर्शक मित्रों, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और इसमें से प्रमुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि और केतु महत्तम इन चारों ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में बैठकर अपना शुभ और अशुभ फल देते हैं। बाकी अन्य ग्रह ऐसे हैं जो अल्प समय में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। अब वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में धन भाव में होंगे। साथ ही शनि महाराज कुंभ राशि में 12वें स्थान में रहेंगे। आपकी राशि कुंडली के अनुसार वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक लग्न स्थान में मीन राशि में राहु रहेंगे और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आप एक नई सोच के साथ उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, अतः इस वर्ष आपकी कसौटी तो होगी किंतु आप संघर्ष करते हुए खुद को साबित कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, पिछले साल आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा कमजोर थी, क्योंकि एक ओर जहां शनि की 7.5 का प्रारंभ हुआ तो दूसरी तरफ गुरु राहु का चांडाल दोष लगा हुआ था, जिस वजह से आपको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। किंतु इस वर्ष दौरान आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अंक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2024  8 अंक से प्रभावित है और 8 अंक शनि देव का है, इसलिए यह वर्ष शनि प्रधान रहेगा और वर्ष 2024 में ज़्यादातर शनि महाराज की स्थिति मजबूत रहेगी। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में 12वें स्थान में बैठे हैं, जिस वजह से मीन राशि के लोगों को परिवर्तन के साथ उन्नति के अवसर मिलेंगे। हालांकि यहाँ बैठे शनि महाराज 7.5 भी लगा रहे हैं, अतः आपको मेहनत तो करनी ही होगी, तभी जाकर आपके सपने साकार होंगे। विशेष तौर पर आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का परिभ्रमण भी बड़े बदलाव लाने वाला है। धन स्थान में बैठे बृहस्पति स्थान प्राप्ति के योगों का निर्माण कर रहे हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ से देवगुरु बृहस्पति धन स्थान में बैठकर
बहुत ही शुभ स्थितियां बना रहे हैं। अतः मीन राशि के जो जातक कोचिंग का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही आपका प्रोफेशन या बिजनेस आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लिकर, प्रॉपर्टी लेन देन, मशीनरी, माइनिंग और किसी भी वस्तु के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। मीन राशि के वे जातक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह वर्ष काफ़ी लाभपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ मीन राशि के जो लोग आईटी कंपनी और एफएमसीजी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप सर्विस दे रहे हैं, तो इस साल अवश्य आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साल की शुरुआत से राहु लग्न भाव में होने से आपके बिजनेस में कार्यभार अधिक रहेगा। इस समय दौरान आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होना, नए ऑर्डर और टेंडर पर आपको काम मिल सकता है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में आपको धन लाभ अधिक रहेगा। मीन राशि के लोगों को शनि महाराज की 7.5 होने की वजह से स्वयं के कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को लेकर विलंब होता नजर आएगा। अतः आप एक बात ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करके योजना बनाकर पूरा करना पड़ेगा। इस वर्ष आपको आर्थिक रूप से बहुत ही लाभ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। इस वर्ष दौरान लग्न भाव में बैठे राहु आपको आकस्मिक लाभ देंगे, जिससे आपको धन उपार्जन करने में सफलता प्राप्त होगी। आपको पुराने कर्ज में से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपका धन कहीं पर रुका हुआ था या फंसा हुआ था, तो वह धन पुनः प्राप्त होगा। वर्ष 2024 के प्रारंभ से 31 मई तक गुरु और राहु का द्विद्वादश दोष रहेगा। अतः इस समय अंतराल में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय दौरान आपके कार्य क्षेत्र में या जीवन में आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। गलत जगहों पर धन का निवेश करने से आर्थिक रूप से धन की कमी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही धन का फिजूल खर्च होना भी संभव है। अतः इस वर्ष में आपको अपने निजी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वर्ष 2024 के प्रारंभ में कर्म भाव में सूर्य मंगल द्वारा उत्तम योग बन रहे हैं। अतः मीन राशि के वे लोग जो टेक्नोलॉजी का कार्य करते हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। इस वर्ष में मीन राशि के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजों को प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है, वहां पर कुछ छोटे और बड़े बदलावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष में खासकर मीन राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते यात्राएं होगी, किंतु यात्राएं करते समय जागरूक रहे। इस वर्ष के अंतराल में आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का साथ मिलेगा। आप नए नए रचनात्मक विचारों के साथ उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। 1 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अतः इस समय दौरान थोड़ी सावधानी के साथ अपनी देखरेख में सभी कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना है। एक बात का ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास से कोई भी कार्य न करें, वरना नुकसान होगा। मीन राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 होने की वजह से ध्यान रखना होगा कि आपकी एक गलती बड़ा नुकसान करवा सकती है। इस साल में धन निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतें। धन का लंबे समय तक निवेश करें, जो आपको लाभदायी रहेगा। इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर मध्य भाग तक आपको पूर्ण रूप से ग्रहीय व्यवस्था अनुकूल रहेगी। अतः मीन राशि के जो लोग होटल बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट, मेडिकल लाइन, गेमिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2024 में बिजनेस में आपका अनुभव बढ़ेगा। व्यापार और कारोबार में किए गए काम आपको लंबे समय तक लाभ देने वाले रहेंगे। मीन राशि के जो लोग वाहन विभाग से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष बड़े मुनाफे वाला रहेगा। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो आएगी,
परंतु आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी हासिल होगी। वर्ष 2024 में बुध की स्थिति अधिकांश शुभ रहेगी, जिससे मीन राशि के जातकों के नाम और शोहरत में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस वर्ष दरमियान आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का जुड़ना, नए साझेदार से बिजनेस में पार्टनरशिप करना संभव है। वर्ष 2024 में आपके देखे कुछ सपने साकार होंगे। बिजनेस में धन अर्जित करने के लिए आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष के मध्य भाग में आपका कोई बड़ा काम भी हो सकता है। धन स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको अपने काम धंधे में नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा होगा। इस समय विशेष में मीन राशि के वे जातक जो एजुकेशन फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस कंपनी, शेयर बाजार और वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। आपकी गोचर कुंडली में गुरु राहु का द्विद्वादश दोष होने से कोई भी कानूनी कार्यवाही करते समय सावधानी बरते और धन का लेन देन करते समय सतर्क रहे। साथ ही गलत लोगों के साथ बिजनेस या कारोबार में साझेदारी न करें। आपकी राशि कुंडली अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव और व्यापार भुवन दोनों के स्वामी होते हैं। अतः नौकरी और करियर के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपको अगर आगे रहना है तो पहले से ही प्लानिंग करके काम करें, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए यथार्थ प्रयास करें। साथ ही रोजाना जीवन में भी बुरी संगति से बचें। खासकर इस समय दौरान आपके कार्य क्षेत्र में किसी से भी रिश्ते न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो व्यापार और कारोबार के लिहाज से वर्ष 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु इस वर्ष में शनि की 7.5 होने की वजह से आपको अविरत कार्यशील रहना होगा, तभी जाकर यह वर्ष आपके लिए अधिक अच्छा साबित हो पाएगा। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत रहेगी। अतः मीन राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या फिर नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में पुनः नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही मीन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी एक अच्छा मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना भी संभव है। वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अतः दूर दराज नौकरी मिलना या नौकरी के कारण विदेश जाना भी संभव है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होने की वजह से नौकरी के साथ साथ अगर आप स्वयं का छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। हालांकि राहु ग्रह के कारण इस वर्ष में मीन राशि के जातकों को अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का माहौल बनेगा, क्योंकि इसी के चलते आपकी उन्नति में बाधाएं आएगी। अतः लगातार प्रयास और खुद पर विश्वास ही आपकी उन्नति का मूल मंत्र होगा। मीन राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा विभाग, IT प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद फायदेमंद रहेगा। खासकर इस वर्ष में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। इस साल आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उसी वजह से आपको लाभ भी होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी तरह के कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस आपको पूरी मेहनत से आगे बढ़ना है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान होकर शुभ स्थितियां बना रहे हैं। अतः इस वर्ष आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही वर्ष के प्रारंभ से लेकर 31 मई तक के बीच के समय अंतराल में मीन राशि के जातकों के जीवन में एक नया मोड़ आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। साथ ही भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे।
खासकर इस वर्ष 31 मई तक मीन राशि के जो लोग प्रेम संबंध में है उन्हें ध्यान रखना है कि रिश्तों में दूरियां न बढ़े। 29 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, अतः मीन राशि के जो जातक प्रेम संबंध से विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं तो 29 जून से पहले जुड़ जाइए, क्योंकि 29 जून के बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक होगी, जिसके चलते प्रेम संबंध में तीसरी व्यक्ति के आने से या बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 30 अप्रैल तक स्थितियां सामान्य रहेगी, किंतु 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। अतः इस वर्ष के उत्तरार्ध में मीन राशि के जातकों के पढ़ाई के क्षेत्र में उछाल देखने को मिलेगा। जो छात्र बैंकिंग, फाइनेंस, वकालत और मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस साल आपको अपने हुनर को पहचानने के अवसर मिलेंगे। अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो बुरी संगति से, प्यार, इश्क, मोहब्बत इत्यादि चक्करों से दूर रहे। आप सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा परिश्रम करके पढ़ाई में आगे बढ़े, तभी जाकर आपके स्वप्न साकार होंगे। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वर्ष 2024 में शनिदेव की 7वीं दृष्टि 6वें स्थान में रहेगी, अतः मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी होगी। खासकर पेट संबंधित रोग की समस्याएं बढ़ेगी। शरीर में कुछ पुराने रोग भी दस्तक देंगे, अतः स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही न रखें। आपकी गोचर कुंडली में लग्न भाव में राहु होने से स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी भ्रांतियां होगी। आपको बीमारी होगी तो छोटी, किंतु समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। घर में बड़े बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखें। शनिदेव की 7.5 के चलते घात, चोट और दुर्घटना से बचकर रहे। वर्ष 2024 में आपको ज्यादातर यात्राएं कठिन होगी, अतः यात्रा करते समय जागरूक रहे। वैसे परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने के अवसर तो मिलेंगे, किंतु यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी से वाहन धीमे चलाएं। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो 7:30 के दरमियान इसका त्याग करें, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में अधिकांश गोचरीय ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। अतः इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।